अच्छा, अब सर्कल के इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और देख लिए हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि अगर इसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स अगर नॉर्मल ड्रॉ होना शुरू हो जाए तो उसकी अगर इक्वेशन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। उसके हम लोग सिर्फ शॉर्टकट्स पढ़ेंगे और एमसीक्यूज़ के लिए उसको पढ़ेंगे ताकि हम लोग जल्दी से उसका आंसर निकाल सकें। अच्छा, उसमें हम लोग देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये सर्कल है, ठीक है, और एक ये पॉइंट है जिसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ हो गया, ठीक है, तो इस टेंजेंट की क्या इक्वेशन निकलेगी। बाज़ दफ़ा ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट दैट इज़ बेसिकली टचिंग द सर्कल एट सर्टन पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये x1 y1 पॉइंट है। या बाज़ दफ़ा ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द पॉइंट जो p1 x1 जो भी पॉइंट हो जो कि ऑन द सर्कल सरकमफ्रेंस हो या ऑन द सर्कल हो और उस पे नॉर्मल जो ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट के ऊपर उसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन देख लेते हैं टेंजेंट की। तो इसकी इक्वेशन को डायरेक्ट याद करना है क्योंकि हम लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। तो उसकी इक्वेशन हमारे पास होगी x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 प्लस x1 इंटू जी प्लस y प्लस y1 इंटू एफ प्लस सी, और ये हमारे पास होगा इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने x इंटू x1 y इंटू y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस z, ठीक है ना। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई टू द टेंजेंट, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन किसकी हो गई है, टेंजेंट की, ये जो हम लोगों ने ये बनाया है। अब अगर हमारे पास इस नॉर्मल की इक्वेशन पूछी जाए कि ना इस नॉर्मल की क्या इक्वेशन होगी जो कि बेसिकली नॉर्मल है टू द पॉइंट p1 x1 y1 जो भी उन्होंने पूछा हो, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन बहुत आसान है। उसका तरीका होगा y माइनस y1 इंटू, अब ये y है ना तो इसको याद रखने का तरीका कि ना हमेशा ऑपोजिट वेरिएबल वाली जो टर्म्स होंगी वो साथ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो ये y माइनस y1 है तो यहाँ पे क्या होगा x1 प्लस जी इक्वल्स टू, यहाँ पे थोड़ा दूर लिखते हैं इसको, इक्वल्स टू x माइनस x1 इंटू y1 प्लस एफ। ये हमारे पास है टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसको एमसीक्यूज़ में कैसे उन्होंने पूछा जाएगा, एमसीक्यूज़ में सोचना पूछा जाएगा कि हमारे पास ये सर्कल है और ये उन्होंने पॉइंट दिया होगा p इंटू x1 y1। अब फॉर एग्जांपल ये पॉइंट 2 है और रेशो 3 है, सॉरी 2,3। ये हमारे पास एक पॉइंट है जो उन्होंने दिया हुआ है और पूछा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट दैट टचेज द सर्कल एट द पॉइंट 2,3। तो हमने क्या करना है कि जहाँ जहाँ x1 और y1 है ना वहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज़ इनपुट करना शुरू कर देनी है। यानी x1 की वैल्यू के ऊपर हम लोगों ने 2 लिखना शुरू कर देना है और y1 की वैल्यू हम लोगों ने 3 लिखना शुरू कर देना है। फिर उसके बाद जो फाइनल इक्वेशन आएगी x और y की फॉर्म में आएगी वो हम लोगों ने डायरेक्टली लिख देनी है, ठीक है ना। और g और f ये हम लोगों को पता है कि क्या चीज़ें हैं, ये हमारे पास सेंटर है। हम लोगों ने पिछली इक्वेशन में पढ़ा था जो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन थी उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो माइनस जी है माइनस एफ है ये बेसिकली सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो माइनस जी माइनस एफ इज़ बेसिकली द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर उन्होंने सेंटर की कोई वैल्यू दी होगी तो वो हम लोग जी में इनपुट कर देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने नहीं दी सेंटर की वैल्यू तो हम लोग जी और एफ को ऐसे ही रहने देंगे। इसी तरह नॉर्मल की भी इक्वेशन पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल टू दिस पॉइंट यानी कि 2, 3 उसकी इक्वेशन ढूंढें या निकालें। तो हम लोग 2 और 3 y1 की जगह 3 और x1 की जगह 2 पुट करना शुरू कर देंगे और हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो हम लोग इस इक्वेशन को लिख लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इस इक्वेशंस को इस तरह याद करेंगे, ठीक है। ये हम लोग इस तरह और ये इस तरह याद कर लेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर क्या सवाल आ सकता है। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड आउट द पॉइंट वेदर इट इज़ आउटसाइड द सर्कल और वेदर इट इज़ इनसाइड द सर्कल। यानी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट एमसीक्यू में सवाल पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि कोई भी पॉइंट दे दिया जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 2,3 ये एक उन्होंने पॉइंट दे दिया है और पूछा जाएगा कि फाइंड आउट करें कि ये वाला पॉइंट आइदर इनसाइड द सर्कल एग्जिस्ट करता है या आउटसाइड द सर्कल एग्जिस्ट करता है। और उन्होंने किसी किस्म की जो सर्कल है उसकी इक्वेशन भी दी होगी। फॉर एग्जांपल उन्होंने इक्वेशन दी हुई है सर्कल की, यानी कि स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में उन्होंने इक्वेशन दी हुई है सर्कल की कि x1 का स्क्वायर y1 x का स्क्वायर y1 का y का स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2f y प्लस c। ये हमारे पास उन्होंने कोई भी इक्वेशन दी हुई है किसी भी सर्कल की और कहा हुआ है कि चेक वेदर दिस पॉइंट एग्जिस्ट इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। तो ये तो हमारे पास बहुत जनरल इक्वेशन है ना। उन्होंने कोई इक्वेशन दी होगी इस तरह की x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 24x प्लस 25y प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। इस तरह की कोई फॉर्म की इक्वेशन दी होगी जिसमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम लोगों ने इनपुट करना होगा। तो ये है हम लोग x की जगह पुट करेंगे, ये y की जगह पुट करेंगे। x की जगह हम लोगों ने 2 डाल देना हर जगह पे, y की जगह हम लोगों ने डाल देना है 3। तो इन सब को सॉल्व करने के बाद यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 24 2 प्लस 25y प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब ये सारी की सारी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे उन्होंने कोई सी नहीं दिया होगा, यहाँ पे उन्होंने कोई कांस्टेंट दिया होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग 9 ले लेते हैं। तो इस सारी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे y नहीं आएगा, 3 आएगा। इस सारी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अगर हमारे पास कोई भी आंसर आता है और वो आंसर आता है नेगेटिव यानी कि लेस देन 0, तो हमारे पास पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, इनसाइड द सर्कल। और अगर हमारे पास पॉइंट आए पॉजिटिव तो हमारे पास क्या होगा, यानी कि पॉजिटिव का क्या मतलब है, ग्रेटर देन 0, तो वो हमारे पास क्या होगा, आउटसाइड द सर्कल। तो हम लोगों ने ये बात याद रखनी है कि एक छोटा सा एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द पॉइंट, जो कि पॉइंट उन्होंने दिया होगा जैसे कि ये दिया हुआ है और साथ इक्वेशन ऑफ द सर्कल भी दी हुई होगी जैसे कि ये दी हुई है, और पूछा जाएगा कि फाइंड आउट आइदर दिस पॉइंट इज आउटसाइड एग्जिस्ट आउटसाइड द सर्कल और इनसाइड द सर्कल। तो हम लोगों ने जनरली सिर्फ इस पॉइंट को इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। अगर तो आंसर नेगेटिव आता है तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल एग्जिस्ट करेगा, और अगर आंसर आता है पॉजिटिव तो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा आउटसाइड द सर्कल। तो ये हमारे पास एक एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन हो गया। और बाकी हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी है ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल और इक्वेशन टू द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, और वो हम लोग डायरेक्टली वो इक्वेशंस भी निकाल सकते हैं। वो इक्वेशन हम लोगों ने डायरेक्टली याद कर लिए। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या पूछी जा सकती है। अच्छा, अब दूसरा हमसे को ये पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है और कोई भी लाइन है वो उस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये भी हमसे क्यों पूछा जा सकता है कि एनी लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल मस्ट इंटरसेक्ट दैट सर्कल एट 2 पॉइंट्स। ठीक है ना, यानी कि वो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी बल्कि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ये तो वैसे भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो जो एमसीक्यू में बात पूछी जा सकती है वो पूछी जा सकती है कि जो ये वाला पॉइंट है और जो ये वाला पॉइंट है, लेट सपोज हम लोग इसको कह देते हैं x2 y2 और इसको हम लोग कह देते हैं x1 y1। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि क्या ये 2 पॉइंट्स रियल हैं या ये दोनों पॉइंट्स इमेजिनरी हैं या फिर रियल और कॉन्सिडेंट हैं, यानी कि एक दूसरे को ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हम लोगों ने 3 डायरेक्ट आंसर्स याद करने हैं एमसीक्यूज़ के लिए, और वो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर इज़ माइनस a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 0, तो हमारे पास जितने भी ये पॉइंट्स होंगे जिस पे, यानी कि 2 पॉइंट्स हैं जिस पे इंटरसेक्ट किया है सर्कल को, तो वो 2 पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे, दोज 2 पॉइंट्स वुड बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि रियल भी होंगे और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होंगे। दूसरा हमारे पास क्या रिज़ल्ट है, a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 है तो ये 2 पॉइंट्स जो होंगे रियल तो होंगे बट कोइंसिडेंट होंगे। कोइंसिडेंट का क्या मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है ना, कोइंसिडेंट। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर अगर हमारे पास a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर की वैल्यू लेस दैन 0 आ जाए, ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी पॉइंट्स। तो ये हम लोगों ने याद रखना है ये बात। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक डायरेक्ट हम लोगों ने फार्मूला देख लिया कि जिससे डायरेक्ट हम लोग को ये पता लग सकता है कि ये 2 पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट करेंगे या उनके वो या तो रियल होंगे या तो रियल या कॉन्सिडेंट होंगे या फिर इमेजिनरी पॉइंट्स होंगे। तो